कृष्ण ने कहा अर्जुन से, तू प्यार ना दिखा दुश्मन से, बस युद्ध कर युद्ध कर युद्ध कर। यानी कि कर्म का बोध देने वाली अगर कोई संदेश है तो ये हमारे गीता ही है। त्रिमूर्ति भवन नवापारा में मनाए गीता जयंती, संत विद्वानों का हुआ समागम। बात करते हैं नवापारा नगर का, जहां प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय त्रिमूर्ति भवन में शानदार तरीके से गीता जयंती मनाया गया। इस जयंती के उपलक्ष्य में संत विद्वान तथा महामंडलेश्वरों की एक गोष्ठी भी रखा गया, जहां संस्था संचालिका ब्रह्म कुमारी बहन पुष्पा दीदी की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर ज्ञान स्वरूपा अक्रिय जी महाराज जोधपुर राजस्थान एवं महामंडलेश्वर प्रेमानंद सरस्वती मुंबई महाराष्ट्र उपस्थित थे। वही विशेष अतिथि में ब्रह्म कुमार नारायण भाई इंदौर वाले, नगर विद्वान पंडित ब्रह्मदत्त शास्त्रीय ज्योतिषाचार्य एवं श्रीमती फाकरा खादमदानी प्राचार्य हरिहर स्कूल के साथ बी.के. बिंदु, बी.के. अंशु बहनों ने अपना विचार रखा, जहां गीता को ज्ञान के भंडार के साथ गौ गंगा गीता को माता कहा गया, जिसमें समूचे विश्व के आत्मा को निर्मल करने वाली बात संस्था के संयोजक नारायण भाई ने कहा। देखें हमारी स्पेशल रिपोर्ट। समूचे विश्व की आत्माओं को, उनके मन को निर्मल बनाने वाला, प्रत्येक मानव को एक सच्ची राह दिखाने वाला, जीवन जीने की कला सिखलाने वाला मानव मात्र का एक ही ग्रंथ है और वो ग्रंथ है गीता। तो हमने अपने जीवन काल में यही सीखा और यही माना कि सचमुच गीता वो दर्पण है जिसमें हमारा जीवन ऐसा निखर जाए कि हमको देखकर और आत्मा भी प्रेरणा ले सके और अपने आत्मा को वो ज्ञान स्वरूप भोजन दे सके। भारत माता की। मैं कश्मीरी लड़की, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया कि चिंतन जरूर करना चाहिए, और मेरे बहुत ही निहायत काबिल प्रिंसिपल, जब मैं डीवीपीजी गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी, 1 साल पहले जब मेरी मुलाकात हुई इस संस्था को पालने वाले और इस संस्था को बहुत कुछ देने वाले नारायण भाई और पुष्पा बहन से, तो मैं बहुत प्रभावित हुई। वो परम पिता, परम शक्ति, 7 गुणों का भंडार, असीम शक्तियों के दाता परम सतगुरु आकर हमें ये शिक्षा देते हैं कि हमें आत्मा को किस रीति चार्ज करना, किस रीति भोजन खिलाना है। तो वो हमने गीता के माध्यम से सुना। और वो हमारी माँ है। कौन है? माँ है। और जो अधिष्ठान है, जो सत्य है, जो निराकार है, जो विश्व स्वरूप है, वह परमात्मा, तो उसकी संतान हम हैं। शंकर को शंकर बनाने वाली, जीव को शिव बनाने वाली और अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाली ब्रह्म विद्या का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। पंच निवास कहो, साधक निवास कहो, ब्रह्म कुमार ब्रह्म काम कुमारियों का जो निवास कहो, सबरी कुटीर कहो, सुदामा कुटीर कहो, विदुर कुटीर कहो, विदेही कुटीर कहो, बहुत सुंदर ये जो साधक निवास का जो उद्घाटन हुआ, तो उसके लिए आप सबको बहुत धन्यवाद और आभार कहते हैं। क्षेत्र के काफी विदुषी, काफी ज्ञानी और प्रबुद्ध हैं, और खास करके एक ज्योतिषाचार्य के रूप में जानते हैं, प्रोफेसर भी हैं। आदरणीय भैया, आप बहुत प्रखर व्यक्तित्व के नाम से जाने जाते हैं, और गीता की मूल जो उद्देश्य क्या है, गीता जयंती मनाए हैं, उस संबंधित क्या कहना चाहिए? देखिए, गीता जो है, गाय, गीता, गायत्री, ये सब हमारी भारतीय सनातन संस्कृति के आधार स्तंभ हैं। इनके बिना सनातन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। गीता जो है, ये
भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को माध्यम बनाते हुए सारे संसार को, सारी मानवता को जो संदेश देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता के जो संदेश हैं वो आज भी प्रासंगिक हैं। इसमें भगवान ने स्वयं एक मार्गदर्शक के रूप में, एक विश्वगुरु के रूप में अर्जुन के हारे हुए थके मन को जो आत्मविश्वास से धीरे धीरे भरने का काम किया है, उसके विषाद को जो समाप्त करने का काम किया है, उसके संदेहों को जो दूर करने का काम किया है, ताकि उसका आत्मविश्वास, उसका मनोबल बढ़े और वो धर्म के मार्ग में उन्मुख हो जाए। वो निराश होकर बैठ गया है, वो युद्ध नहीं करना चाहता, वो कर्म से विमुख होता चला जा रहा है। और भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो उसको कर्तव्य मार्ग में लगाने के लिए उसके सारे संदेहों को सनय सनय एक एक करके उसकी सारी जिज्ञासाओं को शांत करते हुए जब उसको समझाते चले जाते हैं, तो अंत में जाकर अर्जुन का सारा मोह, सारी शंकाएं, सारे दुर्विचार, सारी निराशाएं वो दूर हो जाती है। एक बात और बहुत अच्छी बात आपने कहा, जिस प्रकार से महाभारत कार्यकाल का वर्णन है कि 18 दिवस तक से चला है, तो ये जो गीता का जो उपदेश श्री कृष्ण जी ने जो दिया था युद्ध को रोक करके, शायद समय को बांध दिए थे वो, और दिव्य दृष्टि अर्जुन को दिए थे, तो वो कितने समय, कितने काल तक से वो रहा होगा वो काव्य? हाँ, देखिए, ये जो गीता के जो उपदेश दिए गए हैं, ये एक दिन की बात नहीं है। ये कम से कम उनको 3 दिन लगे थे, और काल के चक्र को भगवान श्री कृष्ण ने रोक दिया था। और रोकने के बाद में जब उनको उपदेश देने लगे थे, तो दोनों पक्षों की, दोनों तरफ खड़ी हुई जो सेनाएं हैं वो स्तब्ध हो गई थी, फ्रीज हो गई थी और मूर्छित अवस्था में थी। उनको कुछ भी बोध नहीं हुआ कि हमारे सामने में क्या चल रहा है। वो कुछ भी नहीं जानते कि कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा है, क्योंकि दोनों के मध्य में रथ को ले जाया गया था। अर्जुन के निवेदन के अनुसार भगवान ने रथ बीचों बीच रखा दोनों सेनाओं के, और उसके बाद जब अर्जुन ने अपने हथियार रख दिए, अपना गांडीव उतार के रख दिया और कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब फिर श्री कृष्ण भगवान ने उसके सारे संदेहों को, सारी निराशाओं को दूर किया अपने गीता के ज्ञान के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए, कृष्ण ने कहा अर्जुन से, तू प्यार ना दिखा दुश्मन से, बस युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर। यानी कि कर्म का बोध देने वाली अगर कोई संदेश है तो ये हमारे गीता ही है।